हेलो हाय जय शंकर सभी को। आपको पता है कि हमारे साथ शो में ऐसी शख्सियतें मौजूद रहती है जो अपना नाम, देश का नाम, घर वालों का नाम, शहर वालों का नाम और साथ वालों का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ माय एफएम की सुपर वुमेन है जिन्हें हम जोधपुर में सुनते थे पहले, जिन्होंने अपनी आवाज़ से जोधपुर को दीवाना बनाया, अब जयपुर को बना रही है। काफ़ी लोगों को लगता है कि आरजे नैनी जो है जोधपुर से बिलोंग करती है, लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करती है वो भी हम उनसे जानेंगे। उनके फैंस के कुछ सवाल हैं वो भी हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आरजे नैनी का, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आदित्य, इतनी दूर आने के लिए, जोधपुर से जयपुर आने के लिए। नहीं, बड़ी बहनों के लिए तो बनता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आपकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग हमने इंस्टाग्राम पे देखी है, फेसबुक पे देखी है, तो एक छोटा सा परिचय फिर से अगर आप व्यूअर्स को दें तो। सो हाय, मेरा नाम है सुपर वुमेन आरजे नैनी, जो जयपुर की सारी सुपर वुमेन से 11 से 2 बजे तक बातें करती है। और जोधपुर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि 2 साल आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। सो ऑब्वियसली ये रिश्ता मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ और बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड हैं। सो बेसिकली लोग मुझे 2 चीज़ों के लिए जानते हैं, एक तो मेरे मोटिवेशनल वीडियो, सेकेंड मेरे फनी वीडियोज़ जो कि बहुत पसंद आते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये छोटा सा एक इंट्रो मेरा था। तो जैसे कि आपने बताया सुपर वुमेन आप शुरू करती है, तो आपकी नज़र में सुपर वुमेन कौन है? देखिए, सुपर वुमेन वो हर एक लेडी है जिसे हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही होती है। जैसे कि हम अपनी मम्मियों की बात करें जो घर से लेकर बाहर का हर काम करती है, रिश्तेदारों से लेकर मतलब मोहल्ले की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर देती है। सो बाहर का काम, घर का काम, हर समस्या को सुलझाना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास होता है। तो सारी जो लेडीज़ हैं मेरी नज़र में वो सब सुपर वुमेन हैं, बस उन्हें ये मानने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि काफ़ी लोग आपको ऐसा आपके लिए मानते हैं कि आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, आप जोधपुर से हैं, तो वो बताएं कि आप बेसिकली हैं कहाँ से? बेसिकली मेरा जो जन्म है, मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो एजुकेशन है वो सब भोपाल से हुई है, जो कि हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में है। तो मेरा मतलब सब कुछ कह सकते हैं कि अभी राजस्थान से पहले सब कुछ वहीं से रिलेट करता था जी। और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें उसके बारे में भी आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे काफ़ी पूछते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने जो ग्रेजुएशन है वो बीकॉम एडवर्टीजमेंट से किया है और उसके बाद मैं अपना मास कॉम कर रही थी, पीजी कर रही थी। देन मेरी जॉब लग गई तो मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था, ड्रॉप ले लिया था। देन उसके बाद अभी मैं एजुकेशन है वो मैं डिस्टेंस लर्निंग से कर रही हूँ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भोपाल से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ और बीकॉम मैंने किया था, उसी के साथ साथ मैं ट्रेनिंग करती रही, फिर मेरी जॉब लग गई। तो सारी पढ़ाई और जो जॉब है वो एक साथ चलता रहा। तो कभी ऐसा फील नहीं होता था अब तो जॉब लग गई है, इतने सारे फैन फॉलोअर्स हैं अपने, तो अब पढ़ाई करके क्या करना है? यार मतलब एजुकेशन इंसान इसलिए नहीं करता कि बस कर लो और ख़त्म कर दो, कोई काम नहीं है ये। ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई करने की कोई भी उम्र नहीं होती है, आपका जब मन करे, जब आप शुरू करो, ये तब आपको अच्छी लगती है। तो मतलब पढ़ाई और नौकरी का ऐसे आपस में तो कोई वो नहीं है कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जो मैं चाहता था आपसे पूछूं ये है कि आरजे बनने का क्यों सोचा आपने? मेरे को बचपन से कुछ अलग करना था। मुझे जब भी मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते थे या फिर कोई पूछता था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो मेरा कभी भी जवाब नहीं होता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मतलब ऐसे जो कॉमन जवाब बच्चे देते हैं वो कभी नहीं होता था। मैं यही बोलती थी मुझे कुछ अलग करना है। और आरजे बनने से पहले जो मेरा एक सपना था वो फैशन डिज़ाइनर बनने का था। अच्छा। और कहीं ना कहीं मतलब जैसे ही मैंने उस लाइन में थोड़ा सा कदम रखा तो मुझे पता चल गया कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने इस लाइन में एंट्री ली और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि आरजे का जो काम होता है सिर्फ बोलना होता है, जो टाइम पीरियड होता है जैसे 11 से 2 आपका शो चलता है जयपुर में, और उसके बाद आप या तो घर चले जाते हैं या आप अपना जो डेली रूटीन काम है वो करते हैं। सिर्फ आरजे का काम बोलना होता है या इसके अलावा भी ऑफिस में, स्टूडियो में कुछ काम रहते हैं? यार ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है कि आदित्य को और लगभग 90% लोगों को होता है कि आरजे का काम सिर्फ बोलना होता है। हम 2 घंटे आए, शो किया और घर चले गए, बहुत चिल लाइफ होती है। तो ऑब्वियसली चिल लाइफ होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो जाता है। बाकियों की नौकरी जैसी होती है 8 घंटे की, वैसे ही हमारी जॉब है। 8 घंटे हम ऑफिस में रहते हैं। शो के बाद हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वॉइस ओवर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया पर आप कंटेंट देखते हैं वो मुझे उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि मैं
क्या करूँ, क्या कंटेंट क्रिएट करूँ। इसके अलावा भी जो माय एफएम के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनके लिए प्री प्लानिंग चल रही होती है, तो वो सब हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को लाइंड अप करना है, और ऑन ग्राउंड इवेंट्स जो होते हैं वहाँ हमें अपनी प्रेजेंस देनी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे जो विजिट करते हैं, उनसे हमें मिलना होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं, मतलब काम बहुत सारा है। और हमने इंस्टाग्राम पे आपकी फॉलोइंग देखी है, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो कभी Thank you. ऐसा फॉलोअर, ऐसा फैन आपको मिला है जो मतलब पीछे पड़ गया कि नैनी दी तो बोला नहीं होगा उसने कि मतलब जो सारी बातें करनी है आपको ही लाइफ पार्टनर बनाना, ऐसा कोई फैन मोमेंट आया आपके साथ में? यार बेसिकली मतलब मैं लोगों को जब बताती हूँ तो उनको बहुत हंसी आती है। मतलब मेरी ऐसी कोई सुबह नहीं होती कि मेरे पास कोई ऐसा मेल नहीं आया हो या ऐसा मैसेज नहीं आया हो। इवन लोग इंस्टाग्राम पे ही नहीं, वहाँ से मुझे मेल भी कर देते हैं, और मेल में कुछ प्रपोजल लिख के भेजते हैं, या फिर इंस्टाग्राम डीएम्स में तो बहुत बार ये पड़ा होता है कि आप शादी कर लो, आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। और एक बार मैंने ऐसे किया था खुराफात के, मुझे मन था कि मैं ऐसे मैसेजेस का एक बार रिप्लाई करूंगी, तो मैंने जैसे ही उसका रिप्लाई किया तो उसने बोला दीदी सॉरी गलती से सेंड हो गया था। तो मुझे पता चला इन खोखले मैसेजेस की सच्चाई क्या होती है। मतलब लोग लिटरली बिना सोचे समझे बस कर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, कुछ जेन्युइन लोग भी रहते हैं जो दिल से आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उनका अलग रहता है रिस्पॉन्ड। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बस कर दिया मैसेज। वैसे एक दिन तो आएगा कि इन लोगों का दिल टूटेगा। आप जो लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं, चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो? बहुत ही सबको अच्छा लगेगा। बहुत टफ सवाल पूछ लिया है। मेरी मम्मी भी मुझसे रोज बनाना जानते हो? मोमोज बनाना नहीं जानता हूँ, बट एटलीस्ट उसे ये पता हो जिस भी शहर का हो कि कहाँ मिलते हैं अच्छे मोमोज। वो ये जवाब ना दे कि नहीं मैंने आज तक खाए नहीं है और मुझे नहीं पता कि शहर में कहाँ मिलते हैं। मे भी तो शायद दिक्कत हो सकती है तब, अगर ऐसा जवाब आया तो। देखो, जो भी ये वीडियो देखे और मैम के फैन है उनको बता दूं, मजाक था ये आदित्य। नहीं है ये जो जोक्स अपार्ट था, लेकिन फिर भी आप कोई ऐसा होगा ना कि ये खूबी तो उसमें होनी ही चाहिए। यार बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ कि उल्टा होता है। आपने जो सोचा उसका उल्टा मिल गया तो उस इंसान के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली अभी मैंने ऐसे बिल्कुल अपने दिमाग को खाली गिलास की तरह रखा है कि हाँ सिर्फ जॉब पे ध्यान दिया जाए और ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ तो भी एडजस्ट कर लेंगे, लाइक थोड़ा वो एडजस्ट करे, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं। मतलब दोनों के लिए ये चीजें बहुत नई होती है, उसको भी नहीं पता मेरे बारे में, मुझे भी नहीं पता कहाँ होगा अभी क्या कर रहा होगा। आपके बारे में तो हर कोई जान रहा है। हाँ सही है, स्क्रॉल करके सब कुछ पता कर लेगा, बायो पढ़ लेगा। बस ये चाहती हूँ मैं कि वो थोड़ा सा सेंसिबल हो और जमाने के हिसाब से सोच अच्छी हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो, प्रोग्रेसिव सोच हो, बस दैट्स इट। खैर ये बातें चलती रहेगी लाइफ पार्टनर की, लेकिन आप जो वीडियोस बनाते हैं, फनी कंटेंट आप बनाते हैं, लव वाला भी आप कुछ लाइंस, लव वाली लाइंस आप कुछ लिखते हैं, तो ये जो थॉट है वो कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये यार एक लाइन मैं बोलती हूँ कि नैनी की नज़र से कुछ छुपता नहीं है, तो इस लाइन का जो मतलब है बोलने का वह यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छा है। ऐसे आसपास हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जो हम ध्यान नहीं, ऑब्जर्व किया जाए तो हर चीज़ में कंटेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से सुनती हूँ। जब भी कोई कुछ ऐसी बात कह रहा होता है जो सच में सुनने लायक होती है, जहाँ लोगों को नींद आ जाती है, मुझे वो बात दिल पे लग जाती है, समझ में आ जाती है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं, तो बस वही चीज़ें होती हैं जो मैं अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ। कुछ भी कॉपी नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो मैंने कहीं पढ़ा और उठा के बोल दिया। सो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो मैंने कहीं ना कहीं से सीखे होते हैं, मेरी खुद की लर्निंग्स होती हैं या दूसरों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। बस यही जानना चाह रहा था, एक मेन सवाल ये था। और कभी ऐसा मोमेंट आपके सामने आया हो कि आपने उस फैन मोमेंट आपको बहुत इमोशनल किया हो? यार ऐसा बहुत बार ही होता है। मतलब ऐसा हुआ है कि अभी यहाँ पर एक बंदा आई गेस शहडोल या कहीं से, तो वो आए थे यहाँ पर मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि सिर्फ वो मुझसे मिलने आए हैं। और इससे पहले एक जो इमोशनल मोमेंट था वो ये था कि जब मैं अयोध्या गई थी जयपुर के हर घर से दिया लेकर, राजस्थान, हाँ राजस्थान के हर घर से दिया लेकर, तो वहाँ पर एक बंदे ने रेंडमली मुझे हाय कहा और कहा कि मैं 60 किलोमीटर दूर से आपसे मिलने आया हूँ। उस इतने बड़े मतलब वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि ऐसा बताया जा रहा था कि 3 करोड़ लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो उसने इतनी भीड़ में भी मुझे ढूंढ लिया, आई डोंट नो मेरी स्टोरीज देखकर ढूंढा या कैसे ढूंढा, वो फॉलो करता रहा लगातार मुझे कि मैं कहाँ पर हूँ, और रेंडमली मेरे पास आया और उससे कहा कि एक सेल्फी ले सकते क्या। तो मुझे बहुत
इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि आपको जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, ये जो भी आप कर रहे हो कंटेंट क्रिएटिंग, ये करते रहना है लगातार, लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ इस आरजे के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, लेकिन घर वालों का फोर्स रहता है कि पहले पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन दोनों में वो दिमाग लगा नहीं पाते, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं उनको यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम सच में गलत डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें बहुत अच्छी दिख रही है ये फील्ड, दूर से नेम फेम बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमने ये सोच लिया कि मुझे भी आरजे बनना है। तो जब तक आपको मतलब आपकी अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आती कि आपको ये काम करना है, जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो ना उस चीज़ के लिए, तो घर वाले भी डाउट करेंगे और आप भी उन्हें नहीं समझा पाओगे। तो जब आपने घर वालों को बताया होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो घर वालों का सपोर्ट रहा या कुछ डांट फटकार आपको लगी? यार बेसिकली सच बताऊं तो इस पूरी जर्नी में मेरी मम्मी और मेरी दादी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो जब मैंने उन्हें बताया था तो मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला कि बेटा नहीं करना। बहुत सपोर्ट मुझे किया। थोड़ा सा दिक्कत था बाहर जाने का, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, धीरे धीरे जब चीज़ें होने लगती है ना, तो घर वाले भी समझने लगते हैं, आपका सपोर्ट करने लगते हैं। तो आपको जो आपका कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है ना, वो बस बिल्डअप करते रहना है। ऐसा नहीं होना कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो घर वालों को क्या समझाओगे। मॉरल डाउन नहीं होने। हाँ एग्जैक्टली, आपको मतलब मन में पता होना चाहिए कि मुझे करना है ये, मैं समझा लूंगा घर वालों। जैसे कि हम किसी मंजिल तक पहुंचते हैं तो हमारे पीछे गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी होता है। तो आप किसे अपना आइडल, किसे अपना गुरु मानते हैं? कौन है ऐसा कि हाँ? यार मेरी सबसे बड़ी जो गुरु हैं, जो मेरी आइडल है, वो मेरी मम्मी है, क्योंकि लाइफ में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आखिर एक सवाल करता हूँ कि आपने इतने शोज अटेंड किए, इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिले, और उसके बाद आप चाय विद आदित्य में आते हैं, तो थोड़ा कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इवन जोधपुर का कोई भी इंसान कभी भी आए ऐसे बात करे तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी अननोन पर्सन से बात कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि जोधपुर की अपनायत जो है कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर मेरे अंदर भी जोधपुर की तारीफ हो गई, आपके शो की तारीफ। शो की तारीफ ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे पर कर नहीं पाते, तो तुमने सोचा और किया भी, ये बहुत बड़ी बात है। और एकदम जोधपुर की छोटी छोटी गलियों का एक लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है और इतने लोगों को तैयार करना, राजी करना। मुझे नहीं पता कि उनमें से कुछ लोग होते होंगे ऐसा जो मना करते होंगे, फिर आदित्य कहता होगा कि नहीं हाँ नहीं सर ये बहुत बड़ा शो है, प्लीज आइए। तो ये बहुत मेहनत का काम है और एक अच्छी चीज़ है कि आप नए लोगों से मिलवा रहे हो, शहर के लोगों को और बाकी शहर के लोगों को भी। मुझे बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हमारे जो मेहमान, जो गेस्ट होते हैं, वो एक मोटिवेशनल संदेश, मैसेज देते हैं हमारे व्यूअर्स को, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, बस इसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए। ऑब्वियसली कहीं तक भी पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मुश्किल होता है, उस पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही, कभी रुकिए मत, मेहनत करते रहिए। और जो भी आप पाना चाहते हैं ना, तो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। बस रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। मुश्किलें आएंगी बट आप खुद ब खुद सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच, टेक केयर।